उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था शिवपुर। ये गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी एक कहानी ऐसी थी जो रात के सन्नाटे में हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती थी। ये कहानी थी भूतिया कुएं की, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें 13 लोगों ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये कुआं गांव के बाहर एक सुनसान जंगल के बीच में था, जहां रात को कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुएं से आने वाली अजीबोगरीब आवाजें ठंडी हवाओं के साथ मिलकर एक भयानक माहौल बनाती थीं। ये कहानी उस कुएं के रहस्य, डर और उन 13 आत्माओं की है जिन्होंने गांव वालों की नींद उड़ा रखी थी। शिवपुर गांव की स्थापना सैकड़ों साल पहले हुई थी। कहा जाता है कि इस गांव को एक संत ने बसाया था, जिन्होंने जंगल के बीच में एक कुआं खोदा था ताकि गांव वालों को पानी की कमी न हो। ये कुआं उस समय गांव की जीवन रेखा बन गया था। लोग इसे संत का कुआं कहते थे और इसके पानी को पवित्र मानते थे। लेकिन समय के साथ इस कुएं के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने इसे भूतिया कुआं बना दिया। कहानी की शुरुआत तब हुई जब गांव में एक भयानक सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, नदियां और तालाब सूख गए और गांव में पानी की भारी कमी हो गई। उस समय संत ने तंत्र मंत्र की मदद से एक दानव को कुएं में कैद किया था, जो गौहत्या का पापी था। संत ने गांव वालों को चेतावनी दी थी कि इस कुएं के पास कोई रात में न जाए, क्योंकि दानव की आत्मा अभी भी वहां भटकती है। लेकिन समय के साथ ये कहानी एक दंतकथा बन गई और लोग इसे भूल। सन 1947 की बात है, जब गांव में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। उसी रात गांव का एक युवक रामू, जो अपनी शराब की लत के लिए कुख्यात था, जंगल की ओर चला गया। उसने अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी और नशे में कुएं के पास पहुंच गया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अगली सुबह रामू का शव कुएं के अंदर तैरता हुआ मिला। उसका चेहरा भय से विकृत था और शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। गांव वालों ने इसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना था कि यह दानव का काम था। इस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोग कुएं के पास जाने से डरने लगे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ सालों में 12 और लोगों ने उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इनमें से कुछ लोग गांव के थे तो कुछ बाहर से आए यात्री। सभी की मौत का कारण एक रहस्य बना रहा। कोई कहता कि कुएं में कोई चुड़ैल है जो लोगों को बुलाती है। कोई कहता कि ये दानव का श्राप है। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। समय बीता और सन 2025 आ गया। शिवपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। गांव में बिजली, सड़कें और मोबाइल टावर आ गए थे, लेकिन कुएं का डर अभी भी बरकरार था। गांव के बच्चे इसे 13 आत्माओं का कुआं कहते थे और रात में इसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। तभी गांव में एक नया परिवार आया, वर्मा परिवार। इस परिवार में राजेश वर्मा, उनकी पत्नी अनिता और उनकी 17 साल की बेटी रिया थी। राजेश एक पत्रकार थे जो रहस्यमयी कहानियों पर लेख लिखते थे। जब उन्हें भूतिया कुएं की कहानी पता चली तो उन्होंने इसे अपनी अगली स्टोरी बनाने का फैसला किया। रिया, जो एक जिज्ञासु और निडर लड़की थी, अपने पिता के साथ इस रहस्य को सुलझाने में उत्साहित थी। लेकिन अनिता को ये सब पसंद नहीं था। उसने राजेश को चेतावनी दी कि वे इस कुएं के चक्कर में न पड़ें, लेकिन राजेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। एक रात राजेश और रिया जंगल में कुएं की तलाश में निकल पड़े। उनके पास टॉर्च, कैमरा और एक रिकॉर्डर था। जंगल में सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्हें एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रिया ने अपने पिता से कहा, पापा, क्या आपने कुछ सुना? राजेश ने इसे हवा का शोर समझकर टाल दिया। कुआं पुराना और जर्जर था। उसकी दीवारें काई से ढकी थीं और पास में एक टूटी हुई बाल्टी पड़ी थी। राजेश ने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली और रिया ने रिकॉर्डर ऑन किया। तभी रिकॉर्डर में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीमे स्वर में कुछ बुदबुदा रहा हो। रिया ने डरते हुए कहा, पापा, ये क्या था? राजेश ने उसे शांत किया और कहा कि शायद कोई जानवर होगा। लेकिन उनके मन में भी डर बैठ गया था। उसी रात जब वे घर लौटे, रिया को अजीब से सपने आने लगे। उसे सपने में एक औरत दिखी जिसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। वह औरत कुएं के पास खड़ी थी और रिया को अपने पास बुला रही थी। रिया की नींद डर से टूट गई। उसने अपने पिता को बताया, लेकिन राजेश ने इसे महज एक बुरा सपना समझा। अगले दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। एक बच्चा जो कुएं के पास खेल रहा था, अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने उसकी तलाश शुरू की और अंत में उसका शव कुएं के अंदर मिला। ये वही बच्चा था जिसके बारे में मैं बताया गया था। गांव वालों ने इसे भूतिया कुएं का श्राप माना और तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया।
गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा कालिदास को बुलाया गया। बाबा ने कुएं के पास जाकर मंत्र पढ़े और कुछ अनुष्ठान किए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि कुएं में 13 आत्माएं फंसी हुई हैं, जो अपनी मुक्ति की तलाश में हैं। इन आत्माओं में रामू और अन्य 12 लोग शामिल थे, जिन्होंने कुएं में कूदकर जान दी थी। बाबा ने कहा कि इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक विशेष पूजा की जरूरत है, लेकिन इसके लिए किसी को कुएं के अंदर उतरना होगा। ये सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। कोई भी कुएं के अंदर जाने को तैयार नहीं था, लेकिन रिया, जो अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए बेकरार थी, ने स्वयंसेवक बनने का फैसला किया। राजेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रिया नहीं मानी। रिया ने तांत्रिक के साथ कुएं के अंदर उतरने की तैयारी शुरू की। बाबा ने उसे एक ताबीज दिया और कुछ मंत्र सिखाए। रिया को एक रस्सी के सहारे कुएं में उतारा गया। जैसे ही वह नीचे पहुंची, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कुएं का पानी काला और गाढ़ा था और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। अचानक रिया को कुछ छायाएं दिखाई दी। ये छायाएं इंसानों की तरह थीं, लेकिन उनका चेहरा धुंधला था। रिया ने डरते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी एक छाया उसके पास आए और बोली, हमें मुक्त करो। हमारी आत्माएं इस कुएं में कैद हैं। रिया ने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप लोग कौन हैं? और यह सब क्यों हुआ? छाया ने बताया कि वे सभी लोग थे जिन्हें दानव ने अपने वश में कर लिया था। दानव ने उन्हें कुएं में कूदने के लिए मजबूर किया था, ताकि उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उसकी गुलाम बनी रहें। रिया ने बाबा को ये बात बताई और बाबा ने एक विशेष मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कुएं से भयानक चीखें निकलने लगीं। हवा तेज हो गई और जंगल में अजीब सी हलचल मच गई। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छिप गए। रिया ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ती रही। तभी कुएं से एक काली छाया निकली, जो दानव का रूप थी। उसने रिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ताबीज की शक्ति ने उसे रोक दिया। बाबा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दानव को वापस कुएं में कैद कर दिया। रिया ने कुएं के तल में एक पुराना ताबीज पाया, जो दानव को कैद करने के लिए संत ने बनाया था। बाबा ने उस ताबीज को नष्ट कर दिया और इसके साथ ही 13 आत्माएं मुक्त हो गईं। कुएं से आने वाली चीखें बंद हो गईं और जंगल में शांति छा गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। एक नया कुआं खोदा गया और पुराने कुएं के आसपास की जगह को पवित्र माना गया। रिया और राजेश की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। राजेश ने इस घटना पर एक किताब लिखी, जो बेस्टसेलर बन गई। रिया ने तय किया कि वह भविष्य में ऐसी और रहस्यमयी कहानियों को सुलझाएगी। भूतिया कुआं की कहानी हमें सिखाती है कि डर का सामना करने के लिए हिम्मत और विश्वास की जरूरत होती है। ये कहानी न केवल डरावनी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्चाई और साहस के सामने कोई भी अंधविश्वास या दानव टिक नहीं सकता। शिवपुर का वह कुआं अब एक इतिहास बन चुका है, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर और रोमांच पैदा करती है।